सिंधु घाटी सभ्यता ना, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कहलाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें कल हम लोगों ने थोड़ा देखा था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जैसे ये हमारा हो गया भारत ना, ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया अफगानिस्तान और ये है ईरान ना। इतने देश तो हमें पता है। ये भारत हो गया और ये अफगानिस्तान AF लिख देते हैं, ये पाकिस्तान और ये ईरान ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हमारी यहाँ पर एक स्थान है, ये मांडा ना, इस स्थान का क्या नाम है? और एक स्थान यहाँ पर है, इसका नाम है दायमाबाद और एक स्थान यहाँ पर है आलमगीरपुर ना, और एक स्थान यहाँ पर है सूतका कैंटोर। अगर हम इसको इस नक्शे बनाए तो उत्तरी भाग इसका बनेगा मांडा ना, और दक्षिणी भाग बनेगा दायमाबाद और ये पूर्वी वाला भाग आलमगीरपुर और ये वाला सूतका गैंडोल ना। अब अगर इसको हम नक्शे पर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके की है। ये इसका आकार है जो लगभग एक त्रिभुज से मिलता जुलता है ना। तो हम यह बताएंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस आकार में बसी है? त्रिभुजाकार ना। और इसका एरिया कहाँ कहाँ पर है? एक तो भारत हो गया, भारत में तो काफ़ी मात्रा में है भारत, और कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में फैली है। ईरान में इसका वर्चस्व नहीं है। अफगानिस्तान, ठीक है, 3 देशों में फैली है। 3 देशों में बताया जाता है कि अब तक इसके लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं और 1500 स्थल में सबसे ज़्यादा लगभग 1000 स्थल भारत में, पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल, 500 के मतलब 1-2 का भी ज़्यादा है ना, और लगभग 2 स्थल यहाँ अफगानिस्तान। तो टोटल लगभग, मतलब एग्जैक्ट संख्या ये नहीं है, लगभग अब तक 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा इसके स्थल कहाँ मिले हैं? भारत में ना। उसके बाद हम देखें यहाँ पर एक नदी है जो राकसताल झील से निकलती है ये ना, और ये इधर होते हुए यहाँ अरब सागर में गिर जाती है ना। तो इस नदी के आसपास, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के आसपास ही जो है
सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक सबसे पहले स्थल खोजा गया हड़प्पा। ये जो स्थल है सबसे पहले इसकी खोज हुई 1921 में, इसलिए इसका पहला नाम तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा नाम इसका है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये दूसरा नाम हो गया। और तीसरा इसका नाम एक और पड़ता है। यहाँ पर एक नदी है राजस्थान में, पहले एक नदी है बताई जाती है, ये वाली, ये सरस्वती नदी है। ठीक है। तो राजस्थान के आसपास इस इलाके में भी इसका बहुत घना क्षेत्रफल मिला है, स्थल मिले हैं ना, यहाँ तक ये बहुत घने स्थल मिले हैं और इधर भी मिले हैं। तो इसलिए सिंधु और सरस्वती नदियों के आसपास इनके ज़्यादातर स्थल मिले हैं, इसलिए इसका एक नाम और रखा गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सरस सभ्यता। आज ये सरस्वती नदी जो है राजस्थान से विलुप्त हो गई है, ये बहुत पुरानी बात है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, या 1700 ईसा पूर्व तक, ये कोई थोड़ा बहुत अंतर है इसमें, सब लोगों ने अपना अलग अलग बताया। मतलब आज से अगर हम देखें तो लगभग 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता ना। इसके साथ साथ ये जो सभ्यता है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, इसके साथ साथ विश्व में 3 और सभ्यताएं चल रही थी। ठीक है। तो पहले हम तो उन्हीं सभ्यताओं को, एक तो ये हमारा भारत हो गया, भारत से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये पाकिस्तान हो जाता है, पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर ये खाड़ी है। ठीक है। इससे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर एक खाड़ी है और इस खाड़ी के जस्ट आगे ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। मतलब हुआ क्या है कि ये भारत हो गया, भारत का ये अरब सागर हो गया। ये कौन सा सागर है? अरब सागर। और अरब सागर ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक फैला है। ठीक है। ये इतना एरिया अरब मरुस्थल कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं? अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल के कारण ही इसका नाम पड़ा है अरब सागर। और जब हमारा जल जो है अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसको हम खाड़ी कहते हैं ना। तो ये कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी। ठीक है। और ये तुम्हारा है लाल सागर, ये वाला, ये लाल कलर से बना भी है और इसका नाम है लाल सागर। ये जब हम लोग विश्व मानचित्र पर पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। और ये पूरा आगे चल के अफ्रीका है। अफ्रीका का यहाँ पर एक देश है, इसको आलमगीरपुर को यहीं पर लिख लेते हैं, आलमगीरपुर ना। ये पूरा अफ्रीका है। अफ्रीका के अंतर्गत ये एक देश है, इस देश का नाम है मिस्र। ठीक है। तो एक तो सभ्यता जो हमारी पनप रही थी वो कहाँ? ये जो हमारी अपनी सभ्यता है, इस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और एक यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, दजला और फरात नदी घाटी। ठीक है। एक सभ्यता यहाँ पर थी, इस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। और एक सभ्यता यहाँ नील नदी के किनारे, यहाँ पर नील नदी है, नील नदी घाटी में विकसित थी। इस सभ्यता का नाम है मिस्र की सभ्यता।
मिस्र की सभ्यता। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा हिमालय पर्वत हो जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत के जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे चीन हो जाती है। ठीक है, चीन में एक नदी है हुआंगहो नदी, हुआंगहो नदी। यहाँ पर एक सभ्यता थी, इसको हम कहते हैं चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ठीक है, मतलब भारत में जो सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी उसके साथ 3 सभ्यताएं और चल रही थी। ठीक है, अब इसके साथ कौन कौन सभ्यता, एक तो मिस्र की सभ्यता ना, और दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और तीसरी ये चीन की सभ्यता। भारत में जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका संबंध चीन की सभ्यता से कोई भी संबंध नहीं मिलता है, क्योंकि इसका कारण बताया जाता है बीच में हिमालय पर्वत था, हिमालय पर्वत को पार करके ये लोग उधर अपना संबंध चीन की सभ्यता से नहीं बना पाए। लेकिन ये जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से और इसका संबंध मिस्र की सभ्यता से मिलता है, और इसका मार्ग बताया जाता है, मार्ग हो सकता है समुद्री मार्ग। ठीक है, समुद्री मार्ग हो सकता है। तो मतलब बहुत ऐसे घटनाएं मिली हैं या रचनाएं मिली हैं जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध जो है वो मिस्र और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलता है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु की सभ्यता का एक नाम रखा और इसको मेलुहा कहते हैं वहाँ। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, वैसे वो लोग सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम को कहते हैं मेलुहा की सभ्यता। ठीक है, तो मेलुहा का मतलब है यहाँ पर, हाँ, मेलुहा, मेलुहा का मतलब सीधा सीधा है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। अब ये जो कुछ इसके प्रमाण भी मिले हैं कि जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का संबंध भारत से था और ये सिंधु घाटी सभ्यता का मिस्र से संबंध था, तो उसके बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। एक तो सबसे ज़्यादा प्रमाण ये मिले हैं, मोहर सबसे मेन प्रमाण मानी गई, जो यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलती थी, फारस की मोहर। ठीक है, वो यहाँ पर भी मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, और यहाँ पर चलती ये फारस की मोहर हो गई, और यहाँ पर चलती थी मिस्र की मोहर, वो भी यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो मोहरों के आधार पर पता लगाया गया कि जो है इनका संबंध एक दूसरे से है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो मेसोपोटामिया में भी मिलती हैं, सिंधु घाटी में भी मिलती हैं और मिस्र में भी मिलती हैं। तो अभी वो हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो तीनों सभ्यताओं में पाई जा रही। मतलब यहाँ से हमें केवल इतना समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ 3 सभ्यताएं और विकसित हो रही थी। कौन कौन? एक मिस्र की सभ्यता जो अफ्रीका के मिस्र देश में नील नदी की घाटी में विकसित हो रही थी ना। दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये इराक और ईरान की सीमा पर दजला फरात नदियों के मध्य घाटी में स्थित मेसोपोटामिया नामक स्थान की सभ्यता विकसित हो रही थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। और एक सभ्यता थी हुआंगहो नदी के घाटी में चीन में विकसित हो रही थी, उसका नाम था चीन की सभ्यता। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 3 सभ्यताएं और हैं। पहली सभ्यता बताओ कौन है? मिस्र की सभ्यता, इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व मिस्र की सभ्यता, और मिस्र के बाद तुम्हारी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता
उसके बाद चीन की सभ्यता। इनके दोनों के कनेक्शन थे और हिमालय पर्वत आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध जो है वो चीन की सभ्यता से नहीं था। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये, इसको थोड़ा हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लेते हैं, फिर अभी दोनों की तुलना कराएंगे। अगर देश पूछा जाए ये किस देश में है? मिस्र में। महाद्वीप पूछा जाए तो अफ्रीका। और ये वाली कहाँ है? ईरान व इराक ना। नदी पूछी जाए दजला फरात की घाटी में ना। और महाद्वीप इसका पूछा जाए तो एशिया। इसको तो हम लोग कैदेश जान रहे हैं, ये भी एशिया में। और ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि चीन में हुआंगहो नदी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक शहर था, कौन सा ये? मांडा। मांडा जो है वो चिनाब नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर। और यहाँ पर है दायमाबाद ना, दायमाबाद। ये परवरा नदी है। हाँ, और इसको कहीं कहीं गोदावरी नदी लिखते हैं, तो इसका मतलब परवरा नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी होगी। ठीक है। और एक ये स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ना। और एक ये है सूतका गैंडोर। सूतका गैंडोर ये किस नदी के किनारे है? दास की या दमिश कहीं कहीं लिखा है। ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। ये कश्मीर में है। चलो ये अभी देख लेंगे। अब इन अगर तीनों क्षेत्रों को हम मिला दें तो ये आकार कैसा बन जाता है? त्रिभुजाकार, इस टाइप से ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग जो है ये त्रिभुजाकार है ना। अब त्रिभुजाकार में यहाँ हमने बताया कि ये 3 देशों में फैली है। कहाँ कहाँ? सबसे पहला हमारा अफगानिस्तान देख लेते हैं। अफगानिस्तान में 2 शहर हैं। अफगानिस्तान में एक स्थल है मुंडी गौक। ठीक है। ये और ये और ऊपर एक नाम। ठीक है। ये अफगानिस्तान में कौन से 2 शहर हैं, स्थल पाए गए हैं? एक का नाम है मुंडी गौक, मुंडी गौक। और दूसरा है सुरतुगई, सुरतुगई। ठीक है। ये 2 स्थल जो है ये कब के शहर हैं? हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है। मुंडी गौक और सुरतुगई। ठीक है। ये कहीं कहीं सुरतुगई लिखा है, यहाँ पे भी मात्रा लगी है, और कहीं कहीं पर सीधा सुरतुगई लिखा है।
तो हम नाम से पहचान लेंगे, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग हो सकता है। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल मिले, एक मुंडीगौग और दूसरा सुरपुरे। उसके बाद पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल हमें प्राप्त हुए, लेकिन जो मुख्य स्थल है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। एक स्थल है तुम्हारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहुदड़ो और सुरकोटदा, ठीक है। और ये सूत का गैंडोर तो हो ही गया, पहले इतने लिखो। पहले इसका स्थल है हड़प्पा, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद चौहुदड़ो, चौहुदड़ो के बाद यहीं पर एक शहर है कोटदीजी, कोटदीजी के बाद सूरकोटदा, सूरकोटदा के बाद सूत का गैंडोर। ये इतने स्थल हैं तो बहुत, कहाँ, पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल है, जिसमें से इतने नाम हमें ध्यान रखना है। और उसके अलावा भारत में तो बहुत ज़्यादा स्थल हैं, उनको सबको हम भारत में नहीं स्टेट वाइज देखेंगे, ठीक है। तो भारत में जैसे हम उदाहरण के तौर पर 1-2 लिख दें, लोथल, कालीबंगा, ठीक है, लेकिन इनको अभी हम देखेंगे कायदे से इत्यादि। मतलब ये स्थल जिसमें से ये दोनों हमें याद करना है, वो ये वाले याद करना है, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में 6-7 स्थल ऐसे थे जो उस समय के बहुत बड़े स्थल थे, ठीक है। उस समय के क्या थे, वो बहुत बड़े स्थल थे, उनको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर या महानगर, ठीक है। जैसे आज के हम कहें महानगर तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ना, और लखनऊ, और तुम्हारा चेन्नई, ठीक है, और चंडीगढ़। उसी तरीके से 7 महानगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में थे। उन 7 महानगरों को अगर हम देखें, पहले इनको नक्शे पर ही देख लेते हैं, 7 महानगर कि कहाँ कहाँ पर है। सात, ये क्या हम लिखने जा रहे हैं, महानगर। एक हमारे पास महानगर है ये, इसका नाम है हड़प्पा, ठीक। दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, कहीं कहीं पर मोहनजोदाड़ो लिखा है, वो भी ठीक है ना। मतलब पहला नगर हमारे पास कौन हो गया, हड़प्पा, ये महानगर है उस समय का। दूसरा मोहनजोदड़ो, और तीसरा हमारा यहाँ है ये, इसका नाम है लोथल। इस वाले का क्या नाम है, लोथल। और चौथा हमारा यहाँ पर है धौलावीरा, धौलावीरा। पांचवा यहाँ पर है, पांचवा कालीबंगा, कालीबंगा। अब कितने बचे, 2। छठा ये राखीगढ़ी, और 7वां ये
चौहू दड़ो। बताओ, ये सातों महानगर हम समझ गए उस समय क्या है, मतलब उस समय के कहाँ कहाँ पर ये फैले हैं देखो ना। मतलब भारत में 4 है, 3 पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी महानगर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से अब हम एक एक महानगर इन सातों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो छोटे मोटे हैं उनके बारे में इतना जान लेंगे कि वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में ही नहीं। उससे पहले थोड़ा इसको मिटाने से पहले हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध जो है मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक दो अंतर इसमें है। जैसे ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु घाटी की जो रचना है वो आज के चंडीगढ़ से मिलती है। ठीक है, और जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता ये ग्रामीण या अर्ध ग्रामीण सभ्यता थी। बात समझ पा रहे हो दोनों में अंतर क्या? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं ग्रामीण व अर्ध नगरी, उनको कह सकते हैं, ग्रामीण व अर्ध नगरी थी, थोड़ा विकसित हो रही थी। ठीक है, दूसरी बात इनमें फ़र्क क्या है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। मातृ देवी की पूजा होने का तात्पर्य ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी, मतलब इसमें माता जो थी वो घर की मुखिया होती थी और वही मातृ सत्तात्मक थी। ठीक है, और वहीं पर ये दोनों सभ्यताएं पितृ सत्तात्मक थी, इसमें परिवार का मुखिया जो है पुरुष होता था। ठीक है, तो ये दोनों अंतर हैं, इनमें काफ़ी बड़े अंतर हैं। और दूसरी बात, मोहरें पाई गई हैं भारत में। ठीक है, फारस की और मिस्र की मोहरें भारत में मिली हैं, उससे ये पता चलता है कि इनका व्यापार आपस में होता था। दूसरी बात, लोथल के बंदरगाह पर मम्मी की रचना मिली है, तो ये भी पता चलता है कि ये रचना मिस्र से ही समझ कर आई होगी। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है, जबकि मिस्र की सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और मिस्र घाटी की सभ्यता में मंदिर मिले हैं। अभी नई सर्च में पता चला था कि मिस्र में 5000 वर्ष पुराना मंदिर प्राप्त हुआ है, जबकि ये सिंधु घाटी सभ्यता 4.5-5 वर्ष पुरानी है, तो इसका मतलब मिस्र की सभ्यता का ही वो मंदिर था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पशुपति की पूजा होती थी, जिनको आज हम शिव कहते हैं, इनकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, ये अंतर है। आगे देखो, सिंधु, ये तो लिखा ही है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके समकालीन है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र व मेसोपोटामिया ना, मिस्र व मेसोपोटामिया, ये मातृ प्रधान है, ये पितृ प्रधान है, मतलब ये पुरुष सत्तात्मक है, ये महिला सत्तात्मक है ना, पहला अंतर। और दूसरा जो है ये ग्रामीण व अर्धनगरी है, ग्रामीण व अर्धनगरी, और ये सभ्यता नगरी, और नगरी को हम शहरी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य मिले मिस्र में, खासकर मेसोपोटामिया में नहीं, मिस्र में मंदिर के साक्ष्य, यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ पर पूजा होती है पशुपति की, पशुपति की
पूजा का प्रारंभ, ना। पशुपति मतलब शिव, ठीक है। उस समय के पशुपति का मतलब शिव से लिया गया है। इनकी पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रारंभ थी। और जो समानता देखने को मिलती है, यहाँ की मोहर थी, यहाँ की मोहर थी, मोहरों पर बैल का चित्र अंकित है, ठीक है। तो ये समानता है कि दोनों के मोहरों पर बैल के चित्र अंकित है। और एक ऐसी मोहर मिली है पशुपति का चित्र अंकित है, पशुपति का चित्र अंकित वाली मोहर, ठीक है। ये इतनी बात हमें ध्यान रखना है, अंतर, ना। फिर उसके बाद हम लोग जो है एक एक नगर करके पढ़ते हुए चलेंगे।